हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एजुकेटर। मेरा नाम आरिफ खान है। नंबर सिस्टम हमेशा से ही एक वास्ट चैप्टर रहा है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा तरीका है, रूल्स है और बहुत लंबा चैप्टर होने की वजह से अक्सर आदमी इसको भूल जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस और सीपीओ और सीडीएस वगैरह में, रेलवे में, बैंक में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कितने मार्क्स का आता है। तो मार्क्स अगर देखें हम लोग, एसएससी सीजीएल प्री में ये 1 से 2 नंबर का आता है। मेंस में सीजीएल का 5 से 8 नंबर आता है, 5 से 8 क्वेश्चन आता है। सीपीयू में 1 से 3 क्वेश्चन आता है। सीएचएसएल में जो सिंगल टियर होता है इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आता है। एमटीएस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। सीडीएस में ये 15 से 20 क्वेश्चन आता है। और बैंक में वेरीज होता है, जैसे अलग अलग बैंक का है तो अलग अलग वेरीज होता है। रेलवे में ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये इसका कंप्लीट सिलेबस है, नंबर सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस है। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं इसका आउटलुक। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम है क्या, इसका इंट्रोडक्शन है। फिर हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई नंबर है उसको आप, कोई नंबर है तो आप 2 से भागा कर सकते हैं या फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7। तो ये नियम है इसका। ठीक है, एक नंबर हो गया, 2 नंबर आगे देखते हैं। फिर तीसरा में है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस तरह का नंबर है कि 5/6, 7/8, 6/9, 2/3। इसमें से लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। ठीक है, उसका बाद वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे कि आपका 1632x5 6y3 डिवाइडेड बाय 11 और 99, इस तरह से आता है। उसके बाद यूनिट डिजिट प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट डिजिट का। उसके बाद है आपका प्राइम नंबर। फिर प्लेइंग विथ नंबर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी नंबर का स्क्वायर, सम, इवन नंबर, ऑड नंबर का मल्टीपल, आपका स्क्वायर का सम, स्क्वायर का डिफरेंस, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट डिजिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये उतना पूछा नहीं जाता पर फिर भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे हम लोग सम डिफरेंस ऑफ डिसिमल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.7 प्लस 0. ठीक है, 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007, इस तरह से आता है। ये इसका डिसिमल और भी बहुत सारा आता है। फिर आपका डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब ये डिविडेंड बराबर डी क्यू प्लस आर, ये तरीका, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, स्क्वायर, क्यूब, इस तरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किसी का सम, किसी का स्क्वायर, क्यूब, डिफरेंस वगैरह, वो हम लोग प्रॉब्लम देख के ही होगा। उसके बाद क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई नंबर को है आप इतना से भागा कर दिए तो रिमाइंडर आया इतना, तो उसी नंबर को अगर आप उसके दुगना से या 20 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, इस तरह से सवाल आता है। उसके बाद बिटवीन द नंबर्स है कि आपका 300 से 700 के बीच में ऐसा कितना नंबर है जो कि 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, नंबर मिस्टेक प्रॉब्लम, कि कौन कौन सा पूछा जाता है। बोलता है कि 5/6 से मल्टीप्लाई करना था, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है, आगे सीख लेंगे हम लोग। उसके बाद आता है एक सम ऑफ, जैसे 1+2+3 डॉट 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 एन तक, मतलब सिंपली कोई भी नंबर हो इसको अगर ऐड करना है तो ये फॉर्मूला है। फिर आपका ये है और ये है, अलग है, स्क्वायर का अलग है और सिर्फ नंबर का अलग है। उसके बाद एक सीरीज पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे, जैसे 1/2, 1/6, 1/8, है ना, इस तरह से चलते जाएगा, कुछ भी आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम एंड टर्म का क्वेश्चन। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद फिर रिमाइंडर सीरीज है, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद रिकरिंग नंबर है, वो देखेंगे हम लोग।
इस तरह से जो रहता है, ठीक है, इस तरह का देखेंगे और भी इसमें देखेंगे डिटेल में। उसके बाद फैक्टोरियल देखेंगे, ठीक है, एक का इस तरह से फैक्टोरियल जो आता है वो देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज, जैसे कि 1 से आप 1000 तक मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। ये इस तरह का सवाल आ सकता, आता ही है, लेकिन उतना नहीं पूछा जाता। उसके बाद आपका नंबर ऑफ फैक्टर है, ठीक है, कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। जैसे 420 है, 420 का फैक्टर बताना है कितना होगा। इसका इवन फैक्टर पूछ सकता है, इसका ऑड फैक्टर पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर देखेंगे। सम ऑफ फैक्टर में भी वही सी है कि 420 है, इसका सम ऑफ फैक्टर बताइए, जो भी है। उसके बाद नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर देखेंगे। उसके बाद हम लोग बनाए बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखेंगे। तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस है, सीखेंगे। और कुछ कुछ है थोड़ा बहुत, जैसे कि आपका फेज वैल्यू होता है, फेज वैल्यू आपका प्लेस वैल्यू होता है, तो हल्का फुल्का सा है, उसमें इतना टेंशन की बात नहीं, वो भी हम लोग सीख लेंगे। तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। तो इस चैनल से बने रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। मैं यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा एसएससी का, और कोशिश करूंगा कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।